ओके, सो स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है और तो और SN1 डैश क्या होता है, SN2 डैश क्या होता है, ये चारों मैकेनिज्म का आइडिया लिया था। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे और एक हेडिंग हमने डाली थी लास्ट क्लास में, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म या रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखाए थे आपको, अगर याद हो आपको, तो उसमें से पहला पॉइंट जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वर्ड का क्या मतलब होता है? सबस्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है वो रिएक्टेंट जिस पर सब्स्टिट्यूशन कराया जाएगा, वो रिएक्टेंट जिस पर सब्स्टिट्यूशन कराया जाएगा। जैसे इस चैप्टर में RX, अभी तक हमने जो एग्जांपल लिया है RX, एल्काइल हैलाइड इज आवर सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है हम ये देखेंगे। ठीक है, आइए। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, एक केस ले लेते हैं फॉर SN2। फॉर SN2 के लिए हम पहले करते हैं। आइए, SN2 के लिए पहले करने में मैं आपको क्या कुछ केसेस देता हूं। लाइक मैंने आपको दिया है CH3X, आपको पता है सबसे छोटा है ये, यहाँ X लगा लेते हैं, CH3X। और ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। 2-3 मेथड हैं जिससे हम ये सेम चीज समझ सकते हैं। तो हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया और एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। सिमिलरली हम थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं। देखिए, एट ए टाइम हम एक ही वेरिएबल के साथ चलेंगे। जैसे हम सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो केवल सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ही वेरी कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल सेम रहेगा। मैंने क्या किया आप देखिएगा जरा ध्यान से, एक CH3 कर दिया और बाकी 2 H हैं और एक X है। C की बात करें, ये न्यूक्लियोफाइल और 2 मिथाइल कर दिए मैंने, 2 मिथाइल कर दिए। क्लियर? और ये यहाँ पर मैंने बना दिया। सिमिलरली D ले लें आप। D में मैंने क्या किया, आप समझ गए होंगे यार, 3 मिथाइल कर दिए। इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और ये X। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड मैंने ले लिया। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड मैंने ले लिया। अब देखो, हमें इसका रेट कंपेयर करना है। क्या करना है? रेट कंपेयर करना है। आपको पता है SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसी स्टेप को हम देखेंगे, यही RDS है, इसी को हम देखकर रेट को गेस करेंगे। एक और मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ ले लूं E पार्ट, ABCDE के बाद एक और पार्ट है और ये महा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। ठीक है, यहां मैंने ले लिया है CHO। सारे लोग देखिएगा, ये H है, ये H है और ये X है। क्लियर? सारे लोग देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पर। तो ये 5 रिएक्शंस मैंने ली हैं और इन 5 में जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, आइए देखें हम कैसे करते हैं। ये वो मैकेनिज्म है जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना केटायन ना एनायन। तो ऐसी मैकेनिज्म में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, सो मैं 3 डिफरेंट मेथड से ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप SN2 को देख सकते हैं। लुक एट, अगर आपको याद हो तो इन ईच एंड एवरी केस न्यूक्लियोफाइल इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे अटैक कर रहा था। इन ईच एंड एवरी केस ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करना चाह रहा था। क्लियर? बट मुद्दा क्या है, मुद्दा आपको समझना पड़ेगा। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करना चाह रहा है, बट मुद्दा ये था कि भैया यहाँ देखो छोटे छोटे ग्रुप हैं। क्लियर? यहाँ ग्रुप छोटे छोटे हैं और एक बड़ा वाला ग्रुप है। यहाँ 2 बड़े वाले ग्रुप हैं, एक छोटा, और यहाँ सारे के सारे बड़े वाले। सो नाउ यू कैन थिंक इन दिस वे
कि न्यूक्लियोफाइल इजिली बैक साइड अप्रोच कहां कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल इजिली बैक साइड अप्रोच कहां कर पाएगा। सो आई थिंक योर आंसर वुड बी समथिंग लाइक कि सर यहां हिंड्रेंस नहीं है, इट कैन इजिली अप्रोच। लुक एट साइमल्टेनियस है, तो पहले वाले में तो सबसे आसानी से बैक साइड अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर छोटे छोटे एच लगे हुए हैं। तो एक आइडिया यहां से मिल रहा है कि ए जो है उसका रेट बी से फास्ट होगा, बी जो है उसका रेट सी से फास्ट होगा, और सी जो है उसका रेट डी से फास्ट होगा। तो ये एक आइडिया आ रहा है। एक और तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं, और ये तरीका सारे लोग ध्यान से सुनना। ये तरीका बोलता है कि इस रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट को समझो। सारे लोग देखेंगे, ये कार्बन है, इस पर ये 3H है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनाना सिखाया था, और मैंने कहा था ऊपर से कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, नीचे कौन भाग रहा है, आप देख सकते हैं X, ठीक है। और मैंने एक और चीज बताई थी, देखिए X क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है, X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर एक्युमुलेट करके भाग रहा है, और जबकि ये कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहा है, ये बॉन्ड बन रही है, ये बॉन्ड टूट रही है, तो ये X लेकर भागेगा, न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। तो मेरे भाई अगर आप देखें X इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा तो X पर क्या आएगा, पार्शियल माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका फुल माइनस जो था वो भी घट के क्या हो जाएगा, पार्शियल माइनस। देख सकते ये। तो अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो मैंने ऐसा बनाया था जब मैं आपको SN2 मैकेनिज्म दिखा रहा था, समझा रहा था, और मैंने आपको ये भी बोला था इस बॉन्ड का नेचर था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था आपको कि इसका नेचर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। और आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन यहां पर है, वो ये है कि इस वाले केस में आप देखें न्यूक्लियोफाइल पर भी पार्शियल माइनस है और लीविंग ग्रुप पर भी पार्शियल माइनस है। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट में एनायन लाइक कैरेक्टर है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट में एनायन लाइक कैरेक्टर, ठीक है। नाउ थिंक, आइए हम समझते हैं कि ये हमने इसे बोल दिया TS1। अब मैं दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा, एंड ये बहुत आसान होगा क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये X भाग रहा है और एक H को CH3 कर दिया गया है, एक H को CH3 कर दिया गया है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। मुझे बताओ ऊपर और नीचे वाले में बस इस मिथाइल का ही तो फर्क है। ये है आपका TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, यहां ऐसे बना लो TS3, यहां ऐसे बना लो TS4। मुझे ये बताओ प्रेजेंस ऑफ दिस वन मिथाइल would increase stability of transition state or decreases stability of transition state? मिथाइल एक तो क्राउडिंग बढ़ाएगा, भीड़ भाड़ बढ़ाएगा एक, और दूसरा ये यहां करेगा +I, और बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट यू वुड गेट कि ये इस ट्रांजिशन स्टेट के एनायन लाइक कैरेक्टर को, जो कि पार्शियल माइनस है, उसे ये स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप देख सकते हैं। वन डाउट मे अपीयर इन योर माइंड कि सर हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं कर रहा है, CH3 है, ये p ऑर्बिटल है। मेरे भाई हाइपर कंजुगेशन के लिए दिस p ऑर्बिटल मस्ट बी वैकेंट, बट दिस इज फिल्ड बिकॉज इट इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। It's a 4 electron p orbital. This p contains anion like character. That's why we are not considering hyper conjugation, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंस है तो ये और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता by hyper conjugation. So it's a simple +I, and it's a very obvious to find out कि जैसे जैसे तुम मिथाइल और लाते जाओगे ट्रांजिशन स्टेट में क्राउडिंग बढ़ती जाएगी और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता जाएगा, रेट घटता जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ लुक एट दिस सेगमेंट E पार्ट, ये इसी के साथ है ABCD। नाउ लुक एट दिस सेगमेंट E पार्ट। इन दिस सेगमेंट
लुक एट दिस इज कार्बन, क्लियरली देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेता हूं ताकि क्लियर विजन आए इस चीज का, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। आई A B C D and this is your E part, and in E part ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, CHO है, ओके, ये H है, ये H है और ये X है, ठीक है। आइए समझिएगा, और ये है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये अटैक करेगा, X हटेगा, दैट्स फाइन, यही होना है। लेकिन हम रेट कैसे कंपेयर करें? फॉर कंपेरिजन ऑफ रेट, सारे लोग ध्यान से देखें, ये कार्बन है, ये H है, ये H है, ये X भाग रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये तो हमने सब में बनाया है, देखते रहना। इस पर पार्शियल माइनस है, इस पर पार्शियल माइनस, सारे लोग देखना। नाउ व्हाट वी हैव, एक्चुअली वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इवन यू कैन थिंक व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज सेलेक्टेड, क्योंकि भैया डोनेटिंग ने तो नुकसान पहुंचाया है, डोनेटिंग ने तो नुकसान पहुंचाया है, तो विड्रॉइंग भी लेकर देख लेते। तो ये CHO है, इसे समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं CHO को ऐसा बना दूं कि ये H है, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये O है, आप समझेंगे जरा थोड़ा सा। CHO ये भी sp2 है, तो मैंने इसे प्लेनर बनाया है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस कि पहले तो मैं यहां बना देता हूं कि दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ओके। नाउ आपका जो एल्डिहाइड है यहां पर भी पाई बॉन्ड है, एंड थिंक इट प्रॉपरली कि आपको पहले से ही पता है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। आई मीन देयर इज अ पाई बॉन्ड, देयर इज अ पाई बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है, ये भी सच बात है, आपने GOC में हमने किया हुआ है ऐसा। लुक एट दिस कि एक एडजेसेंट में ये 2 p ऑर्बिटल का सिस्टम, एंड ऑल वी नो कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बाय -r एंड -i। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, पाई इलेक्ट्रॉन करता है -r से विड्रॉ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन करता है -i से विड्रॉ। तो मेरे भाई आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एडिशनल ग्रुप इस ट्रांजिशन स्टेट के p ऑर्बिटल से भी डिस्पर्जन या डिलोकलाइजेशन कर सकता है। सो इट्स अनयूजुअली स्टेबलाइज्ड, हाईली स्टेबल because of -r -i effect of this aldehyde group present in adjacent position of halide। तो आप देख सकते हैं ये जो TS5 है ना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल। एंड व्हाई? देयर आर सो मेनी रीजन, आप देख सकते हैं बहुत सारे रीजन है इस बात पे। TS स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं यहां लिख रहा हूं एज वेल एज electron donating group increases, rate of SN2 decreases। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। चलो मेरे ख्याल से मुद्दा क्लियर है। अब मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो मेरे भाई सबसे पहले आपने देखा 5वां आया है, क्लियर, इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस ड्यू टू, बताओ, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ व्हाट, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। वजह तो लिख दे, फुल स्टॉप। चलिए नाउ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले E आ रहा है, आप अगर देख पा रहे हो तो देखें सारे लोग, ये कार्बोनाइल, अच्छा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, ग्रेटर देन A आया है, CH3X, उसके बाद 1 डिग्री आया है, उसके बाद 2 डिग्री आया है, उसके बाद 3 डिग्री आया है। सो आप सारे लोग देख लें, जनरल परिप्रेक्ष्य में ये बनाया गया है, ये मानते हुए कि आप, अच्छा इससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं,
थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। ध्यान से देखना मैंने क्या किया। देखिए ऑर्डर की बात है तो हमने सबको लिया है, 1 2 3 सबको लिया है, बट यू वुड फाइंड कि कभी भी कोई भी 3 डिग्री SN2 नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा कि 3 डिग्री के केस में एंटी बॉन्डिंग पूरा हिंडर्ड होगा, और 3 डिग्री वो केस था जिसमें CX बॉन्ड इतनी वीक होती थी कि न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही टूट जाती थी, मतलब SN1 हो जाता था। तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। 3 डिग्री में आपको SN2 कभी मिलेगा ही नहीं। ऑर्डर लगाने को लगा दो, ठीक है। लुक एट दिस, CHO नेवर मीन्स कि CHO ही लेना है। इसका मतलब है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ साइनाइड हो सकता है, यहाँ NO2 हो सकता है, सो दीज ग्रुप्स आर आल्सो पॉसिबल, NO2, CN, ये सारे लोग जो हैं और भी विड्रॉइंग ग्रुप्स हम ले सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन है। इवन यू कैन ऐड ऑल दोज थ्योरी जो आपने यहाँ पर लिखी है। जैसे आप यहाँ लिखेंगे इजी अप्रोच, जैसे ए में लिखेंगे आप इजी अप्रोच, क्लियर। ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना है जब आप नोट्स बनाएं। यहाँ लिखेंगे हिंडर्ड एंड डिस्टेबलाइज्ड बाय मिथाइल बाय प्लस आई इफेक्ट, ऐसा हर जगह लिखें। जैसे यहाँ पर आप लिखें हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ऑफ एडजेसेंट CHO ग्रुप, देखें आपके सामने दिख रहा है रेजोनेंस हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये -R -I से स्टेबलाइज हो गया है। तो मेरे भाई एक कंक्लूजन पर हम पहुंच गए हैं, और अब हम समझ जाएंगे, हमें कभी कोई कंपाउंड दिखेगा कि SN2 होना है, किस रेट से होना है, ये हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर SN2, ठीक है। ये SN2 के लिए, तो हम क्या करेंगे, SN1 के लिए करेंगे। ये हटा रहा हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। अब हम करेंगे SN1 के लिए। Okay, now moving for SN1, ठीक है। SN1 के लिए हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। आपको पता है SN1 में 2 स्टेप्स होते थे। पहले में डिसोसिएशन होता था, न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले लीविंग ग्रुप निकल जाता था, तो ये फर्स्ट स्टेप था, और सेकेंड था जिस पे बने हुए केटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो आप मुझे पहले ये बताओ, आउट ऑफ दीज टू विच वन वाज RDS, पहला स्टेप। तो अगर हम रेट कंपेयर कर रहे हैं तो हमें हमेशा RDS देखना होता है। फॉर SN1 मैंने ले लिया, भाई साहब देखना जरा, CH3 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 X, ध्यान से देखो। एंड अगेन वेरी इजी, क्योंकि आपको यहाँ पर RDS ही लेना है दोस्त। और इसमें आपको अगर याद हो, मैं लिखने को तो सारे पार्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन बट उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को समझेंगे भी। ई पार्ट, एक और पार्ट मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले एक ई पार्ट ऐड किया है। और यहाँ फिलॉसफी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब हम किसी रूल या किसी ऑर्डर या सीक्वेंस को फाइनलाइज करते हैं तो बेसिकली हमें सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर समझ में आना चाहिए। आइए लुक एट दिस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, एंड मैंने एक MEOCH2X ले लिया, MEOCH2X। O मतलब एक लोन पेयर एटम है। यू कैन यूज नाइट्रोजन, यू कैन यूज सल्फर, ओके। चलिए, ये 5 हैलाइड मैंने यहां भी ले लिया। और आपको याद है क्या होता था, केटायन बनता था। केटायन बनता था भाई साहब, ये देखो CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये आपका है CH3 CH3, ये है H, ये है प्लस, ठीक है। सिमिलरली यहां आ जाओ, ये CH3, ये है CH2, ये है प्लस, ठीक है। और ऐसा हर जगह, ये हाइपोथेटिकल जैसा है, CH3 प्लस होता नहीं है CH3 प्लस, फिर भी मैं कंपेयर करने के लिए आपको दिखा दे रहा हूं।
CH3 प्लस एंड X माइनस, होता नहीं है CH3 प्लस। एंड अगर मैं बात करूं तो MEO, और यहां आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन। क्लियर, देख सकते हैं आप। तो कई लोगों का ऐसा व्यू है और कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ये कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इस सिलसिले को अगर आप लेकर चलेंगे तो बहुत जगह सही आंसर मिलेगा आपको, बट फिलॉसफी ये है नहीं इस रिएक्शन की। आप साफ सब देखें, आप कहोगे सर ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है ABCD में, ये ज़्यादा दिख रहा है, फिर ये कम, ये और कम, ये सबसे कम, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। अगर मैं इससे भी इंक्लूड करूं तो इस हिसाब से आपने ऑर्डर तो लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं बुकिस बात लिखता हूं एक बार को। ये बुकिस बात लिख दी मैंने। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, higher would be rate of SN1। मेरे भाई लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। फिलहाल मैं बताऊंगा कि वास्तविक लाइन क्या होनी चाहिए। उस पर चलने से पहले मैं यहां से अगर आपसे ऑर्डर पूछता हूं तो आप मुझे बताओगे कि ध्यान से देखना, CH3O CH2X ये वाला जो कंपाउंड है इसमें रेट सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बना है। फिर 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, और फिर CH3X। यही ऑर्डर आया, आप देख लें। लास्ट वाले में कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो मेरे भाई व्हाट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस CH3O इज इन जनरल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, is in general electron donating group, and समझना ये ऑर्डर पूरा सही है, ये ऑर्डर पूरा सही है, लेकिन डब्बे के अंदर ना लेकर मैं ये बता रहा हूं कि 1 डिग्री और CH3X में आपको SN1 देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बात को समझ लें कि 1 डिग्री और CH3X में आपको SN1 देखने को नहीं मिलेगा। यहां अगर कुछ होगा तो SN2 ही होगा, अदरवाइज अगर रिएक्शन होगी तो SN2 ही होगी। और यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप कोई भी ले सकते हैं, देख सकते हैं आप सारे लोग, देख पा रहे हैं आप? ओके। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट SN1। लेकिन मैं किस चीज की बात कर रहा था कि ये लाइन क्यों सही नहीं है, उसका मैं रीजन दूंगा आपको। ये लाइन इसलिए सही नहीं है क्योंकि देखिए कैटायन का बनना इट इज रिलेटेड विद डिसोसिएशन। अगर बॉन्ड टूट गई तो कैटायन बन जाएगा। अब यहां हमें लग रहा है कि भैया यहां देखो ये X कार्बन जो है जिस पर ये लगा हुआ है उसी कार्बन को देखें तो भीड़ भाड़ है, यहाँ 1 2 3, जिस पर ये लगा है देखें उसी पर भीड़ भाड़ है, जिस पर ये लगा है थोड़ी भीड़ भाड़ कम है, यहाँ ज्यादा थी, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, इस कार्बन पर H लगे हुए हैं। तो मेरे भाई द एक्चुअल लॉजिक इज, अच्छा मैं एक केस देता हूं, आप सोचना, 2 सबस्ट्रेट हैं, एक सबस्ट्रेट में डिसोसिएशन पर कैटायन बहुत स्टेबल बना। ध्यान से सुनना, एक सबस्ट्रेट है जो लीविंग ग्रुप देर में छोड़ता है, जो CX बॉन्ड देर से टूटती है बट कैटायन स्टेबल बनता है, और दूसरा केस है जिसमें CX बॉन्ड जल्दी टूटती है बट कैटायन अनस्टेबल बनता है। तो सोचो रेट किसमें ज्यादा होगा SN1 का? सारे लोग सोचिए, एक रिएक्शन है जिसमें CX बॉन्ड देर से टूट रही है और कैटायन बड़ा स्टेबल बन रहा है, दूसरा केस जिसमें CX बॉन्ड तुरंत टूट रही है और कैटायन अनस्टेबल बन रहा है। रेट कहां ज्यादा होगा? एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस, जहां CX बॉन्ड जल्दी टूटेगी। So it's not actually related with stability, it is related with ease of dissociation. Ease of dissociation. If any bond is dissociating fast, it means इसका रेट ज्यादा होगा, irrespective of the fact what is stability of carbocation. It's a different that in most of the cases
they both resembles ease of dissociation and stability of carbocation, but it is not valid for each and every substrate. It may differ. मैं examples कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना. So the main concept is higher the tendency of dissociation, higher the tendency of dissociation. ठीक है, मैं और लगा रहा हूं क्योंकि बुक्स में लिखा होता है, बट ये याद रखना कि ये है मेन डिसाइडिंग फैक्टर. मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है हायर द टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन. लुक एट, यू कैन एक्सप्लेन इट बाय टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन. ये क्राउडेड कार्बन है, क्राउडेड कार्बन रिपल्सन ज्यादा, इट वुड गेट डिसोसिएटेड फास्ट देन बी having lesser crowding is faster than C having even lesser than, सबसे कम. And what is interesting fact in E part? In E part actually समझना होगा आपको, बहुत मजेदार है. E part को आप थोड़ा एलोबरेट करते हैं. आइए, E part को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि CX और ये है आपका यहाँ पर एक ग्रुप OMe, क्लियर, एंड दिस इज योर H. सारे लोग देखें. सो मजेदार चीज है, घर के अंदर ही कुछ होगा. ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये असिस्ट करेगा. असिस्ट मतलब ये रिपल्सन मार के एक्स को निकाल देगा. घर के अंदर बैठी हुई कोई चीज अगर आपको लात मार देना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खटाक से बाहर हो जाएंगे. आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक हेडिंग डाली थी SNNGP. SNNGP मतलब पड़ोस का कोई ग्रुप पार्टिसिपेट कर ले. पड़ोस का कोई ग्रुप पार्टिसिपेट कर ले. भाई साहब, मॉलिक्यूल के जस्ट बगल में पड़ा हुआ ऑक्सीजन लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा लात मार के भगा देगा. यू कैन से इट इज सम काइंड ऑफ असिस्टेंस इन डिसोसिएशन. वो असिस्ट कर रहा है, वो CX बॉन्ड को निकलने में उसकी हेल्प कर रहा है. तो आप देख सकते हैं दैट्स व्हाई tendency of dissociation in E part is even higher. It would be even better. It would be even better to say that tendency of dissociation would be dominating. But कहीं ना कहीं stability of cation का थोड़ा part होगा. But that is the dominating factor. So it's one of the observation which is actual and real explanation of rate of SN1. And ये bookish है जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है. Now the question arises कि दोनों केस हम कर चुके हैं SN2 का सबस्ट्रेट के लिए और SN1 का सबस्ट्रेट के लिए. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आइए देखिए क्या नोट, ये पॉइंट्स कभी भूलना मत. पहली बात, कई ऐसे हैलाइड्स हैं जिस पर आप ना SN1 करा सकते हैं ना SN2 करा सकते हैं. कैसे देखें, एराइल हैलाइड, सारे लोग देखेंगे, एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एंड, या बेटर होगा हैलाइड की जगह सबस्ट्रेट लिख लो, या भी चलेगा, ठीक है. ब्रिज हेड सबस्ट्रेट, ठीक है. सबस्ट्रेट ज्यादा सुंदर लग रहा है. सबस्ट्रेट का मतलब होगा कि कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू हैलोजेंस, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है. तो एराइल सबस्ट्रेट, एराइल मींस एरोमेटिक पर कोई लिविंग ग्रुप लगाओ, विनाइल मींस डबल बॉन्ड पर कोई लिविंग ग्रुप लगाओ, एंड ब्रिजहेड सबस्ट्रेट, ठीक है. ध्यान से सुनिए, neither so SN2 नॉर SN1. मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है और ये आप क्लियरली समझ सकते हैं. कैसे, लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. ये देखिए, ये हैलोजन है, लगा है हैलोबेंजीन, ठीक है, ये कुछ भी नहीं करेगा. सिमिलरली डबल बॉन्ड पे लगा हुआ हैलोजन कुछ नहीं करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके. एंड सिमिलरली आपको ब्रिज हेड अगर याद हो तो ये देखिए इसके बहुत सारे रीजन हैं.
एक तो भाई ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो SN2 वैसे भी नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, ये ब्रिज हेड पर है, तो ब्रिज हेड पर डिसोसिएशन आसान नहीं है, डिसोसिएशन कर नहीं सकते आप, क्योंकि डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन it would require to attain planarity and that is not possible on smaller bridgeheads of bicyclic system। आप समझ लें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ठीक है, याद रहें। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी पूछा है कि आउट ऑफ SN2 एंड SN1 which mechanism you feel is going to be fast? Obviously it's SN1 because ये डिसोसिएट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले। वी हैव सम सबस्ट्रेट्स जिसमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक देखो ब्रिज हेड के केस में भी एक इंफॉर्मेशन है कि स्मॉलर बायोसाइक्लिक सिस्टम है, अगर स्मॉलर बायोसाइक्लिक सिस्टम है तो उसके ब्रिज हेड पर प्लस नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम बायोसाइक्लिक सिस्टम बहुत बड़ा ले लें तो उस पे बहुत बड़ा ले लें तो उस पे बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बट SN1 हो सकता है। अगर कोई मैकेनिज्म हो सकती है तो दैट इज द ओनली पॉसिबल SN1 मैकेनिज्म। सो फॉलोइंग कंपाउंड्स, या मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। सबस्ट्रेट वेरी लार्ज, ध्यान से सुनेंगे, वेरी लार्ज बायोसाइक्लिक substrate containing leaving group, Lg means leaving group, on bridge head, ध्यान से सुनिए, very large बायोसाइक्लिक substrate, अभी मैं बताऊंगा कैसे, containing leaving group on bridge head and ध्यान से सुनना, 2 सेगमेंट में यहां पर ले रहा हूं, एक तो ये वाला है एंड एक सेगमेंट और है, वो है नियो पेंटाइल सबस्ट्रेट, नियो पेंटाइल सबस्ट्रेट, ध्यान से सुनेंगे। both shows only SN1, या थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, both can only show SN1। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, SN1 का एक और बुक्स में एक अच्छी चीज लिखी होती है, डिलेड SN1, समझना। ये दोनों कैटेगरी, एक तो है बायोसाइक्लिक सबस्ट्रेट, बड़ा बायोसाइक्लिक सबस्ट्रेट, ये भी बायोसाइक्लिक सबस्ट्रेट है, बट हम कोई बड़ा बायोसाइक्लिक लें, उसके रिजल्ट पर अगर कोई हेलोजन लगा है या फिर नियोपेंटाइल, तो इट वुड बी बेटर कि मैं एग्जांपल्स लूं। देखिएगा ध्यान से, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा बायोसाइक्लिक बना ले रहा हूं, इस उम्मीद में कि आप मामले को समझ पाएंगे। लुक एट दिस, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने 3D बनाने का वो किया है, ये आपका बायोसाइक्लिक काफी बड़ा है। और सिमिलरली मैं आपको नियोपेंटाइल बताता हूं, ये नियोपेंटाइल है, ठीक है। एक्चुअली मजेदार चीज क्या है कि ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। देखना, SN2 क्रॉस और यहां भी क्रॉस, ये समझने वाली चीज है। SN1 ओके एंड ओके, ये एक चीज है जिससे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई ऑर्डर या कोई नियम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लुक एट दिस, इट्स अ वे, देखो 3 डिग्री में SN2 नहीं हो रहा, ये समझ में आ रहा है। हमारे लिए मुद्दा है 1 डिग्री में SN2 क्यों नहीं हो रहा। लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी लार्ज सेगमेंट, एंड एंटी बॉन्डिंग इज टोटली ब्लॉक्ड, बैक साइड अटैक इज ब्लॉक्ड। 1 डिग्री में आप साफ साफ लिख सकते हैं
बैक साइड अटैक, not possible, not possible. That's why in 1 degree SN2 is not possible. अब why it is called delayed? Why it is called delayed SN1? Why it is called delayed SN1? जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था delayed SN1, यानी कि SN1 जो कि यूजुअली बहुत जल्दी होती है वो यहां पर जल्दी नहीं हो पाएगी। आई थिंक ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि लुक एट इट्स अ ब्रिज हेड, इट्स अ ब्रिज हेड। यहां डिसोसिएशन एक बार को हो सकता है, प्लस भी आ सकता है, बट वो प्लस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता, जिस वजह ऑब्वियसली डिसोसिएशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिसोसिएशन इज पॉसिबल। अब कहीं ना कहीं यहां पर हम हल्का सा केटाइन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, डिसोसिएशन होगा। अब आप कहोगे, आप तो कह रहे थे डिसोसिएशन हो गया तो उसी से रेट डिसाइड करें। आई एग्री, डिसोसिएशन हुआ। आप कभी समझते हैं कि ये टाइप की रिएक्शन जो होती हैं A+ एंड B-, वो रिवर्सिबल नेचर भी रखती है। भाई साहब केटाइन अगर यहां आपने जो बनाया है, अगर ये तो देखो निकल गया, निकलने के बाद ये कंज्यूम हो जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं तो देयर इज अ चांस कि जुड़कर वापस आ जाए। तो जब भी हम इन दोनों की बात करेंगे तो यू वुड फाइंड कि यहां पर भी देखिए 1 डिग्री केटाइन इट्स वेरी टफ टू ऑब्टेन। क्लियर? तो आप आगे चलकर देखेंगे कि मिथाइल माइग्रेट होता है, मिथाइल का असिस्टेंस देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो इवन आफ्टर बीइंग SN1 नेचर। तो ये आपके सामने है, तो आप लिख सकते हैं कि नॉट वेरी, ये लाइन एक्चुअली यहां होनी चाहिए थी, ये लाइन एक्चुअली यहां होनी चाहिए थी, और यहां पर लिख सकते हैं टफ टू, या थोड़ा सा और करते हैं, ये जो टर्सरी ब्यूटाइल है इसका असिस्टेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, डिसोसिएटेड ड्यू टू assistance of adjacent alkyl group, ओके। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये कंपाउंड्स फिक्स हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो अब हम उस चीज की बात करेंगे जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, that what is a important factor, that is obviously ease of dissociation. Look at point number 3. Okay, जैसा मैं खुलकर इस बात को लिखने जा रहा हूं, ease of dissociation dominates over stability of carbocation. Stability of carbocation for rate of SN1. Look at these two examples. You have tertiary butyl halide. Clear? You have tertiary butyl halide. ठीक है ना? Now tell me, अगर मैं यहां 3 tertiary butyl और लगा दूं, बहुत आराम से देखो, ये देख लो, यहां पर देखो, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल, और एक कार्बन पर 3 टर्सरी ब्यूटाइल। सो नाउ थिंक अबाउट कि कौन जल्दी टूटकर भागेगा, डिसोसिएट कौन सा होगा? नीचे वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडिंग लेकर बैठा है। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी भी बुद्धि लगाओगे तो ये बनेगा, और अगर आप वहां देखेंगे तो वहां ये बनेगा। तो लुक एट दिस, अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं केटायन की, तो डेफिनेटली कौन सा केटायन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन हटा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों केटायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो डेफिनेटली ये केटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके 9 अल्फा H आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं रेट
ऑफ SN1 की बात करूं, रेट ऑफ SN1 की बात करूं, R SN1 की बात करूं, तो इट्स अ वेरी क्लियर दैट रेट ऑफ B ग्रेटर देन रेट ऑफ A मीन्स मैं बना देता हूं, ग्रेटर देन, so it's a very clear कि भैया डिसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पर कर ली है खूब सारी बात। अब हम करेंगे सेकेंड फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे, और आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि हम किस तरीके से SN1 और SN2 को देखेंगे कि वो कहाँ हो रहे हैं, किस रेट से हो रहे हैं, सारी चीज। मेरे भाई सेकेंड फैक्टर पर मैं आपको लेकर चलता हूं। सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। आपको याद होगा हमारा एक टॉपिक था पूरा का पूरा लीविंग ग्रुप, हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक ही था लीविंग ग्रुप, मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था। दैट्स व्हाई आप देखिए वो सारे लीविंग ग्रुप यहाँ यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की या टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखिए आप एक बार SN2 सोचिए, मैकेनिज्म RDS, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जा रहा है, लिविंग ग्रुप हटता जा रहा है, वो जुड़ता जा रहा है या हटता जा रहा है, यानी कि RDS में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है। SN1 सोचिए, SN1 लिखा है आपके सामने, यही RDS है SN1 का, इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है। तो चाहे SN2 हो चाहे SN1 हो, यू वुड फाइंड कि इन बोथ मैकेनिज्म्स CX बॉन्ड टूटना RDS में इन्वॉल्व है। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, सिंस CX bond breaking is involved in RDS of both SN1 and SN2 mechanism, hence ये देखिए दोनों में इन्वॉल्व है, hence ऑन इंक्रीजिंग लीविंग टेंडेंसी, अगर आपका लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी बढ़ी, ऑन इंक्रीजिंग लीविंग टेंडेंसी, रेट ऑफ बोथ मैकेनिज्म्स वुड इंक्रीज। बहुत क्लियर है, वुड इंक्रीज। भैया दोनों के RDS में CX बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व है, और अगर ऐसा है और आप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करते हैं या किसी 2-3 रिएक्शन को कंपेयर करते समय हमें दिखता है कि भैया लिविंग टेंडेंसी चेंज हो रही है, एक में कम है, दूसरे में ज्यादा और तीसरे में और ज्यादा, तो SN1 हो या SN2 हो, जिसकी भी बात की जा रही होगी उसका रेट बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ होगा उसी ऑर्डर में। तो मैं एक ऑर्डर की बात कर सकता हूं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2 फॉर लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं आपको दूं RI, RBr, RCl, RF, देख लें यही ऑर्डर होगा SN1 के भी रेट का, SN2 के भी रेट का, देख सकते हैं। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, I-। तो मेरे भाई नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में ये आपके सामने है। ठीक है, मैं ये पॉइंट्स हटा रहा हूं। ओके, कुछ चीजें ऐसे ऑब्वियस ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। लाइक अगर ये लिविंग ग्रुप है OH2 प्लस N2 प्लस, ठीक है, यूजुअली मतलब अक्सर होता है, हमेशा की बात ही कर रहा हूं, यूजुअली participated in unimolecular mechanisms, SN1 mechanisms। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि you would find कि ये जो लिविंग ग्रुप्स हैं, बेटर होगा यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म्स लिखता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो भैया हम समझ चुके हैं सबस्ट्रेट की पूरी कहानी, हम समझ चुके हैं लिविंग ग्रुप की पूरी कहानी, और अब बचता है
न्यूक्लियोफाइल, जो आपका सीरियल किलर था उसकी बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल है ना, उसकी बात करेंगे। आइए थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल सारे लोग देखेंगे, मजेदार है ये मेरे भाई। हम जिस चीज की बात करते हैं, जिस चीज की, जैसे हमने पहले सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की बात की तो हमने देखा वो आरडीएस में इन्वॉल्व है, वो तो था ही। फिर लिविंग ग्रुप की बात की, देखा लिविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या ये इन्वॉल्व है। तो चलो SN1 से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर याद हो SN1 के आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं था, उससे पहले डिसोसिएशन चल रहा था। सो SN1 के आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर? तो ये बड़े सिंपल से हम लिखेंगे फॉर SN1 लिखें नो न्यूक्लियोफाइल। बहुत मजेदार पॉइंट है। नो न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व्ड इन आरडीएस ऑफ SN1 mechanism. Clear? Hence no effect of nucleophile size, concentration and nucleophilicity। मेरे भाई याद रखो, कैसा है, छोटा है बड़ा है उसका भी लेना देना नहीं, कम है ज्यादा है उसका भी लेना देना नहीं, और न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या खराब न्यूक्लियोफाइल है, रेट ऑफ SN1 में उससे कोई लेना देना नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल साइज, कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन रेट ऑफ SN1। SN1 का रेट इंडिपेंडेंट होगा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से, न्यूक्लियोफिलिसिटी से, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर SN2। मेरे भाई SN2 में साफ इन्वॉल्व है कि वो तो पीछे से ऐसे लग रहा था, लिविंग ग्रुप हट रहा था, तो वो इन्वॉल्व था उसमें। ठीक है, सो इसके लिए साफ बात करते हैं। फॉर SN2 न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन आरडीएस। तो मेरे भाई बेटर कंडीशन के लिए खुली बात कर लो ना, आपने रेट एक्सप्रेशन लिखा भी था RSN2 इक्वल टू वॉट KSN2, और क्या था RX, और क्या था न्यूक्लियोफाइल। तो मैं सीधा मुद्दा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। फेवरेबल कंडीशंस में क्या चाहिए, कंसंट्रेशन कैसा चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मानते हैं या नहीं? कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का तो रेट तो ज़्यादा हो गई होगा, कोई इशू नहीं। सेकेंड पॉइंट, चलिए बताइए, साइज में छोटा हो या बड़ा हो। मेरे भाई बैक बॉन्डिंग करनी थी, उसे अप्रोच करना था बैक साइड से, तो ऑब्वियसली स्मॉल इन साइज। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी हो या खराब हो, यार बैक बॉन्डिंग से अप्रोच करना चाह रहा तो अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसे सपोर्ट करेगा। तो हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी या हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन मैं आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल से जरूर मिलवाना चाहूंगा जो यूजुअली SN2 को प्रेफर करते हैं। लाइक बहुत कॉमन से हैं NAI, क्लियर, NABR, NaCl, NaSH। अब Na की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, तो टेंशन मत लेना। और हो सकते हैं NaN3, NaCN, clear? Okay, so these are less crowded. If you find I minus Br minus Cl minus sulfur minus दे, पहले तीन तो एटम ही है, फिर N3 माइनस इट्स लीनियर, N3 माइनस लीनियर होता है, Cn माइनस भी लीनियर होता है। सो दे वुड एक्सपीरियंस लेस क्राउडिंग जब भी अटैक करेंगे। तो ये अक्सर यूज होने वाले न्यूक्लियोफाइल हैं SN2 के अंदर इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स। तो हम सॉल्वेंट में पढ़ेंगे कि और क्या क्या सॉल्वेंट के साथ हम इसे यूज करते हैं। ठीक है,
सो ये है आपके किसकी कहानी, न्यूक्लियोफाइल की कहानी। अभी बहुत मजेदार पॉइंट आएगा, दिल खुश हो जाएगा, बहुत मजेदार पॉइंट आएगा, दिल खुश हो जाएगा। चलें, तो हमने इसी के साथ न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी सीख लिया है कि क्या रोल होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो थोड़ा सा इसे कंक्लूड करते हैं, मैं हटाता हूं ये वाला पॉइंट। देखिएगा क्या है, नोट लगाएंगे इसमें, नोट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दी हुई रिएक्शन SN2 है या SN1 बाय हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो, आप कहोगे हम देख लेंगे हायर डिग्री का है तो SN1 है, दैट्स फाइन, बट मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लो 2 डिग्री है, सो 2 डिग्री बीच में होता है, उसमें SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बताएंगे, ध्यान से सुने। ऑल ऑफ अस नो कि SN2 और SN1 में, SN2 में बहुत ध्यान से सुनना, SN2 में न्यूक्लियोफाइल अच्छा चाहिए, हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी चाहिए यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए आपको। तो SN2 इज वेरी क्लियर, SN2 इज वेरी क्लियर, तो यहां क्या होना चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल। सारे लोग देखना, गुड न्यूक्लियोफाइल। बहुत मजेदार चीज है, सबस्ट्रेट ये ले रखा है मैंने और यहां न्यूक्लियोफाइल पर बात चल रही है, ठीक है, यहां न्यूक्लियोफाइल पर बात चल रही है। एंड अवर क्वेश्चन इज कि SN2 इज वेरी वेरी क्लियर कि भैया अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। नाउ लुक एट SN1 बोलता है कि उसके रेट पर, बहुत ध्यान से सुनना, नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल साइज कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन रेट ऑफ SN1। अब सुनना जरा ध्यान से, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, दिस लाइन इज फॉर रेट ऑफ SN1, क्लियर। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इन गिवन रिएक्शन वेदर इन ए बुक और इन योर एग्जाम, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट्स SN1 और SN2। तो SN2 तो आपने पहचान लिया, गुड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, आप ये बोल सकते हो कि अगर गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो SN1 मान लेंगे, दैट्स इवन बेटर, बट हम उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं। सोचो जरा, अगर कहीं तुम SN1 कराना चाहते हो, अगर तुम कहीं SN1 कराना चाहते हो, मान लो उसी रिएक्शन में कराना चाहते हो, उस 2 डिग्री हैलाइड में कराना चाहते हो, ओके, एंड उस 2 डिग्री हैलाइड में आपको SN1 करानी एंड आपको न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली माना रेट ऑफ SN1 पर न्यूक्लियोफाइल का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम SN1 कराना चाहते हो तो तुम SN2 की फेवरेबल कंडीशन नहीं रखोगे। तुम SN1 को फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छा न्यूक्लियोफाइल लाओ या खराब न्यूक्लियोफाइल लाओ, उसका फिक्स रेट है, वो 1 मिनट में 4 रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में करेगा, इससे ज्यादा वो ना कम करेगा ना बढ़ाएगा। आप न्यूक्लियोफाइल घटाओ बढ़ाओ, अच्छा करो खराब करो, लेकिन अगर तुम्हें SN1 करानी है तो भैया वो SN2 की कंडीशंस को अवॉइड करेगा। ये पॉइंट समझ लो सारे, ये पॉइंट समझ लो सारे। पुअर न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियो, व्हाई पुअर न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। एक तरफ तो आप बोलते हो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो रेट सेम रहेगा, वो अभी भी सही बात, बट दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड क्योंकि SN1 हो तो सही। आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो उसमें चलो आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, 95% रिएक्शन SN2 से जा रही है, 5% रिएक्शन SN1 से जा रही है। वो जो 5% रिएक्शन SN1 से जा रही है उसका पर सेकंड रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में जा रहा है वो हमेशा फिक्स रहेगा। नाउ यू हैड यूज्ड पुअर न्यूक्लियोफाइल, अब हो गया 90% रिएक्शन SN1 से जा रही है और 10% SN2 से जा रही है। नाउ 90% जो SN1 से जा रही है इसका रेट वही है जो पहले था जब 5% SN1 से जा रही थी। समझना, रेट चेंज नहीं होगा, रेट तो वही है, वो तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अब रिएक्शन के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम रिएक्टेंट SN1 के रास्ते से अपने मंजिल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो याद रखना, पुअर न्यूक्लियोफाइल, व्हाई पुअर न्यूक्लियोफाइल इज सेलेक्टेड फॉर हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, ओके,
रेट वुड बी सेम, रेट वही रहेगा जो गुड न्यूक्लियोफाइल में था। अब फिर से सुन लो यार, बहुत इजी है। बैंक गए कभी, बैंक अभी तो नहीं गए होंगे, पहले कभी बैंक जाएं तो विंडो होती है, वहां पर आप, कई लोग तो अभी फोन से, स्मार्टफोन से कर लेते हैं, बट बैंक जाइए वहां लाइन लगाते हैं। अभी क्या बैंक में क्या सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। मान लेते हैं बूढ़े अंकल बैठे हुए जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान ज़्यादा है नहीं, तो उन्हें मतलब नहीं है कि उनके सामने, विंडो के सामने 2 खड़े हैं या 200। वो उनका टिकट या उनका ट्रांजैक्शन करने का टाइम फिक्स है, समझ में आया? एक एक बटन दबा के बाकायदा, तो चाहे 2 खड़े हैं चाहे 200 खड़े, ये SN1 कंडीशन। सुनना, बाजू में एक और विंडो, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है, वो कंप्यूटर को के बारे में सब जानता है। उसने देखा 2 लोग खड़े हैं, वो भी आराम आराम से कर रहा है। उसने देखा अरे भैया ज़्यादा है, खटखट करके उसने निपटा दिया। अब समझो जरा, तो SN2 का रेट तो चेंज होता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मुझे सारी टिकट उन्हीं दद्दू से, उन्हीं अंकल से बुक करानी है, तो भैया मुझे उसकी विंडो बंद करनी पड़ेगी, मुझे उसकी विंडो बंद करनी पड़ेगी। जब उसकी विंडो बंद होगी, तो उसकी विंडो बंद कर दी ना, पूरा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो अब SN2 नहीं हो सकता ना। तो अब क्या लग रहा है, उसकी विंडो बंद होते ही अंकल में भी एकदम पावर आ जाएगी, भी खटाखट कर, नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसे ही करेंगे, लाइन चाहे जितनी बड़ी हो। समझ में आया? सिंपल फंडा है भाई ये, हमने यहाँ पर फॉर हायर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, SN1 प्रोडक्ट, इट वुड बी बेटर टू राइट SN1 रिएक्शन, तो SN1 प्रोडक्ट ही होगा। तो चले मेरे भाई, ये हुआ 3 पॉइंट, और अगला है फैक्टर लास्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, लाइक स्टार्टिंग विद फॉर SN1। आपको पता है SN1 में डिसोसिएशन होता है, SN1 में डिसोसिएशन होता है। एंड हम 11th की पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, एंड दिस इज हेट्रोलिटिक फिजन। उसी दिन आपको बता दिया गया था कि हेट्रोलिटिक फिजन बोले तो आयंस पूरी केमिस्ट्री में केवल पोलर सॉल्वेंट में बनते हैं, केवल पोलर सॉल्वेंट में बनते हैं। तो मेरे भाई ऑब्वियसली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अभी आपको पता था, हमने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक जल, अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, ये सारी ये कैटायंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होंगे। एक बात, एंड पोलर सॉल्वेंट ही तो इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहा था। थोड़ा और पहले का सोचो, इट वाज सॉल्वेंट which was responsible for dissociation of RX। याद करो ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इसीलिए बोला था। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक जल हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है, और मैं बता देता हूं फॉर्मिक एसिड हुआ, क्लियर, और बता देता हूं मैं CF3COOH हुआ, CF3 CF2OH हुआ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। रेट ऑफ SN1 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। तो ये SN1 की कहानी तो क्लियर हो गई, SN1 की कहानी तो क्लियर हो गई। और अब बात करेंगे हम किसकी, SN2। यार SN2 को समझना बहुत जरूरी है। SN2 में बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आ सकती हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टेटमेंट दूंगा और फिर वैरायटी ऑफ केसेस आपसे डिस्कस करूंगा। SN2 पर आइए। अगर मैं आपको सिंपल SN2 देता हूं, जैसा कि आपने देखा अभी कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये RX है, और RDS होगा कुछ ऐसा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, X कुछ हट रहा होगा, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, ओके, देख सकते हैं आप, ये SN2 आपका, ठीक है। सो इश्यू इज दिस कि अगर आपने वाटर लिया, पोलर प्रोटिक लिया, मैं सीधा
अगर आपने यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, समझिएगा मजेदार है, यहां मैं लिखता हूं इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो देखिए बाद का तो बाद में देखेंगे, पहले यहीं देख लो न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, जो कि अपने लिए फेवरेबल नहीं, मतलब SN2 के लिए फेवरेबल नहीं। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, जो अगेन SN2 के लिए फेवरेबल नहीं है। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक साइज क्या होगा बताओ, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, तो हेंस रेट ऑफ SN2 क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्लियर है कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर ना करें, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके न्यूक्लियोफाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे भाई 3 टाइप के सॉल्वेंट आपने पढ़े थे, पोलर प्रोटिक वो हम ले नहीं सकते, पोलर अप्रोटिक और नॉन पोलर। नॉन पोलर हम कहीं लेंगे नहीं, क्योंकि नॉन पोलर में कोई भी डिसोसिएशन यूजुअली फैसिलिट नहीं होता। तो ऑब्वियसली द बेस्ट चॉइस इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सो बेस्ट चॉइस फॉर हायर रेट ऑफ SN2 इज व्हाट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन कौन से, DMF, DMSO, एसीटोन, ईथर, ये आपके बेस्ट सॉल्वेंट हैं फॉर SN2। दीज आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN2। ओके, ये पोर्शन हटा देता हूं। एक चीज और समझिए जरा, वो ये है कि एक्चुअली SN2 के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल मैं यही लिखूंगा जो यहां पर लिखा हुआ है, सारे लोग देखिएगा, OH माइनस प्लस CH3X। देखना मजेदार होंगे केसेस। एग्जाम्पल 2, OH माइनस प्लस CH3S Me2 प्लस, ठीक है। ये देखिए, देखते रहिएगा, मजा आएगा आपको। अगला होगा PH3P प्लस CH3X। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, एक केस और ले लेते कोई, एक चार्ज ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गया आपका PH3P प्लस CH3S Me2 प्लस। बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स हैं ये, अगर आप ध्यान से देखें। ये पहला वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ देखिए लोन पेयर है, सो क्लियरली दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। एंड इन ईच एंड एवरी केस SN2 ही होगा, क्योंकि CH3 पर लीविंग ग्रुप है एंड CH3 पर लीविंग ग्रुप SN2 के अलावा कुछ करता नहीं। बट मेरा मुद्दा कुछ अलग है। ये सारे SN2 हैं, चेक कर लो आप, ये सारे SN2 हैं, ये सारे SN2। मैंने आपको जिस बात की दुहाई यहां दी वो तो यहां है ही नहीं। लुक एट थर्ड, मैंने बोला आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा हो जाएगा, मैंने कहा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। लुक एट इन थर्ड, योर न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल। इफ योर न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल देन नो एनी सॉल्वेंट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद इट। कोई सॉल्वेंट इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा एंड ईच रिएक्शन इज SN2। Actually, most common type of SN2 reaction is first, most common, ठीक है। That's why these all statements are related for such kind of category।
इस कैटेगरी के लिए। और इन जनरल अगर कोई स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जाए तो आप अपने दिमाग में इसी पर्टिकुलर कैटेगरी को रखते हुए आंसर करें, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, इन चारों रिएक्शंस का डिफरेंट सॉल्वेंट्स में रेट ऑर्डर लगाना है। जैसे मैंने पहले का लगा दिया, रेट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन रेट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन रेट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। देन यू हैव टू ट्राई कि आपको इन सब के लिए, बाकी 3 के लिए रेट ऑर्डर अलग अलग सॉल्वेंट्स में लिखने। ओके, सो कंक्लूड करते हैं। आपने पूरे उसमें SN2 और SN1 के बारे में क्या क्या सीखा उस पर बात करेंगे, और हम सब सीख चुके हैं SN2 SN1 के बारे में। देखिए, एक तो आपने ये सीखा कि CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। वैसे अगर आप बुद्धि लगाओ तो आपको बहुत मजेदार चीज पता चलेगी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल X। अभी बताता हूँ क्या। लीविंग ग्रुप के बारे में फिक्स है दोनों का, RI, RBr, RCl, यहाँ भी यही है, RI, RBr, RCl। न्यूक्लियोफाइल का क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अक्सर क्या होता है यहाँ पर, यही मजेदार चीज है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, न्यूट्रल, H2O, अल्कोहल, ETC, पुअर न्यूक्लियोफाइल। एंड द लास्ट, अक्सर क्या होता है, अक्सर SN2 में होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMSO, DMF। और फोर्थ में सॉल्वेंट कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अरे मजेदार चीज देखना, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक क्या है, H2O, अल्कोहल, ETC। अब आप एक चीज सुनना जरा, लुक एट थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। न्यूक्लियोफाइल भी वही है जो सॉल्वेंट है। मेरे भाई SN1 कराने की चाहत इस लेवल तक है कि इस केस में तो आप साफ साफ समझ लो न्यूक्लियोफाइल लिया ही नहीं गया। दरअसल मैंने आपको क्या हिंट किया आप समझ नहीं पाए, SN1 में न्यूक्लियोफाइल लिया ही नहीं है एक तरीके से। सॉल्वेंट इज इटसेल्फ बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये याद रखना कि इन मोस्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन, in most of the SN1 reactions, solvent itself can behave like nucleophile। एक और सीक्रेट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, that all we know, देखो ये 4 हैलाइड है जिस पे आप पूरा सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। मजेदार चीज क्या है, वी नो कि 3 डिग्री में SN1 ही होना है। वी आर श्योर अबाउट दिस, कि यहाँ SN1 होगा। ऐसा कर लेते हैं, SN1 SN2, ठीक है। लुक एट दिस, What we are very much sure, हमें पता है SN1 होगा, हमें पता है यहाँ नहीं होगा। ये तो बड़ा क्लियर, हमें पता है। हमें पता है SN2 नहीं होगा, SN2 होगा। तो यह पूरी रिएक्शंस जितनी भी तुम पढ़ने वाले हो, केवल ये पता करोगे कि 2 डिग्री में क्या होगा, बिकॉज वी नो कि 3 डिग्री और 1 डिग्री और मिथाइल में क्या हो रहा है। ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो बुद्धि लगा लो। SN1 3 डिग्री में हो रहा है, 1 डिग्री में SN2 हो रहा है, मिथाइल में SN2, फिक्स है ये फिक्स है। 3 डिग्री में SN1, 1 डिग्री में SN2, CH3X में SN2। तो हम जब भी कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअली हम उसमें 2 डिग्री सबस्ट्रेट क्या करेगा ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे कि 2 डिग्री में वो क्या कर रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे के सारे। तो मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप प्रॉपरली रिवाइज करें, क्योंकि ये बाकी ऑर्गेनिक में भी लगेगा, आगे भी लगेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग सेगमेंट है।
तो इसे रिवाइज कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।